गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 और इससे पहले जो मैं आपको करा चुका हूं वो आपको मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करा चुका हूं, जो कि हेनरी फ्योल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और अब हम करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो FW टेलर ने दिए हैं, जिन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और उन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हैं वो 4 प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से आज 2 प्रिंसिपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये होते हैं, क्या कहते हैं इन्हें। तो ये आपको पेज नंबर 83 से 84 पे मिलेंगे और टॉपिक है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये क्या है? साइंस है कि इसमें जो भी वर्क किया जाएगा वो साइंटिफिकली होना चाहिए। ये नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस होना चाहिए कि भाई जैसे हम पहले करते आ रहे थे उसी तरीके से हमें यूज करना है, या जो मेथड हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से लगा रहे थे, जो चला रहे थे, उस हिसाब से नहीं होगा। इसमें सारी चीजें कैसे होंगी? साइंटिफिकली प्रूव होनी चाहिए। जैसे पहला है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में टेलर किस चीज पे जोड़ देते हैं कि ईच जॉब परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी, कि वो साइंटिफिक होना चाहिए। हर जॉब किस तरीके से बेस होनी चाहिए? साइंटिफिकली होनी चाहिए। एंड नॉट इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से या हम जो सोचे बैठे हैं उसके हिसाब से या कोई मेथड है उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। ही सेज दैट, उनका कहना था कि कोई भी वर्क करने से पहले हमें सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें कोई वर्क नहीं करना चाहिए कि भाई चलती आ रही है चीज, ये मेथड हम यूज करते आ रहे हैं, इसी मेथड को यूज कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब डिक्टेटरशिप, कि मैनेजर की डिक्टेटरशिप क्या है, मैनेजर की तानाशाही क्या है। वेयरएज साइंटिफिक डिसीजन आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। साइंटिफिक डिसीजन किस पर बेस होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट पर बेस होते हैं। एंड वेज ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, इन रूल ऑफ थंब स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर। रूल ऑफ थंब में क्या होता था कि भाई टाइम डिसाइड कर दिया कि इस टाइम में ही आपको वर्क पूरा करना है। और वो टाइम किस तरह डिसाइड किया? पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, पुराने अनुभव के हिसाब से, कि भाई इस हिसाब से हमें इतने टाइम में वर्क को पूरा करना है, या पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन टेलर ने किस चीज पे जोड़ दिया कि जो स्टैंडर्ड टाइम है हर जॉब के लिए शुड बी साइंटिफिकली परफॉर्म होना चाहिए। किस तरह परफॉर्म होना चाहिए? साइंटिफिकली होना चाहिए। किस हिसाब से? स्टडी होनी चाहिए उस पर, कि भाई रिसर्च होनी चाहिए, तो स्टडी के बेस पे होना चाहिए। एंड जो टारगेट सेट किए जाएं वो इसी के बेस पर टारगेट सेट किए जाएं कि हमें इतने टाइम में वर्क को पूरा करना है। कुछ पॉइंट आते हैं। यूज ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर एलिमेंट को साइंटिफिकली हमें करना है। सेकंड पॉइंट है देयर इज ओनली द वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। एक बेस्ट मेथड हमें यूज करना है जो मैक्सिमाइज कर सके हमारी एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी कहते हैं वर्क करने की कैपेसिटी, जिससे कि हमारी वर्क करने की कैपेसिटी बढ़े। एंड दिस मेथड कुड बी डेवलप्ड बाय स्टडी। और ये मेथड किस तरीके से डेवलप्ड होगा? स्टडी करने पर, एनालाइज करने पर, उसका विश्लेषण करने पर। थर्ड पॉइंट आता है मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजन। मैनेजर को डिसीजन नहीं लेने हैं बेस्ड ऑन हिज इंस्टीट्यूशन, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके हिसाब से उसको नहीं यूज करना है। नेक्स्ट आता है टेक एवरी डिसीजन साइंटिफिकली। जितने भी डिसीजन लिए जाएं वो साइंटिफिकली लिए जाएं, वैज्ञानिक तौर पर लिए जाएं। तो ये था आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मेथड। अब सेकंड मेथड आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब हमें जो वर्क करना है वो मिलजुल कर करना है, साथ मिलकर करना है। मैनेजमेंट ग्रुप को भी और वर्कर ग्रुप को भी। उनमें डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जनरली सामान्य तौर पर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, देयर आर 2 ग्रुप। हर जगह 2 ग्रुप होते हैं। एक
वर्कर ग्रुप होता है और दूसरा मैनेजमेंट ग्रुप होता है। अब दोनों में आपस में लड़ाई रहती है, दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है। वर्कर ग्रुप क्या कहता है? वर्कर ग्रुप जो कर्मचारी ग्रुप है, जो एम्प्लॉय ग्रुप है, वो अपने आप को ये महसूस करता है भी अंडरपेड, मुझे सैलरी का जो पेमेंट किया जा रहा है वो अंडरपेड है, मुझे उतनी सैलरी नहीं दी जा रही जितनी मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन वर्क मुझे बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। वर्क मुझे क्या है? ओवरबर्डन, यानी ज्यादा वर्क मुझे दिया जा रहा है, उतने पैसे मुझे मिल नहीं रहे। ओवरबर्डन विद द वर्क एंड मैनेजमेंट क्या फील करता है? मैनेजमेंट फील करता है कि वर्कर तो बहुत सही है, हमने बहुत सैलरी दे रहे हैं, करते कुछ नहीं है, काम नहीं करते और हम इन्हें सैलरी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो मैनेजमेंट ग्रुप ये सोचता है। इन दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में क्या है? टेलर जोड़ देते हैं इस बात पर कि भाई दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों को अपने एटीट्यूड में चेंज करना चाहिए। मैनेजमेंट ग्रुप को भी चेंज होना चाहिए और एम्प्लॉय ग्रुप को भी अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, उन्हें अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए, ऐसा टेलर ने जोड़ दिया। दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग, उन्होंने कहा भाई अपने जो थिंकिंग है उसे पॉजिटिव लाइए, नेगेटिव मत सोचिए। फॉर ईच अदर, एक दूसरे के बारे में, और हार्मोनी के साथ काम करिए, मिलजुल कर काम करिए, और जो लड़ाई झगड़ा है उसे डिस्कॉर्ड कीजिए, लड़ाई झगड़े को छोड़कर ऑब्जेक्टिव आर इन वन डायरेक्शन। और हमें जो काम करना है दोनों को, मैनेजमेंट ग्रुप को और एम्प्लॉय ग्रुप को, एक डायरेक्शन में काम करना है, एक दिशा में काम करना है, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। एग्जांपल, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वर्कर का? अर्न मोर। वर्कर चाहता है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। और मैनेजमेंट क्या चाहता है? कि भाई प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्शन उत्पादन ज्यादा होना चाहिए। और वर्कर क्या चाहते हैं? मुझे ज्यादा पैसे मिले, मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं। तो क्या करना चाहिए? इस चीज को छोड़ते हुए आपस में वर्क करें और प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। वर्कर कैन अर्न मोर, वर्कर ज्यादा कमा सकते हैं अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑल्सो, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मैनेजमेंट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, तो इनका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। किसका? वर्कर का। कुछ पॉइंट निकल कर आए। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन, अगर मैनेजमेंट को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से हिस्सेदारी वर्कर्स को भी दी जानी चाहिए, अपने एम्प्लॉइज को भी दी जानी चाहिए, जिससे कि वो पूरी मेहनत से वर्क करें, अपना 100% दें और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो ऑर्गेनाइजेशन को। वर्कर शुड वर्क हार्ड, वर्कर को वर्क हार्ड करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए और एक्सेप्ट द चेंजेस, और जो चैलेंजेस हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि भाई दूसरे कॉम्पिटिटर इस तरह का वर्क कर रहे हैं वहां पे वर्कर, तो हमें भी इतना वर्क करना चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट इज सेम, दोनों का जो इंटरेस्ट है वर्कर का भी मैनेजमेंट का भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए, अपनी फर्म के लिए होना चाहिए, अपनी कंपनी के लिए होना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी, जो खुशहाली है एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर खुशहाल रहेगा, एम्प्लॉयर ज्यादा टाइम तक खुशहाल नहीं रह सकता अगर वो अपने एम्प्लॉय को खुशहाल नहीं रखेगा। अगर उसका एम्प्लॉय खुश है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, तो एम्प्लॉयर भी सेटिस्फाइड होगा और एम्प्लॉयर को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो ये बच्चों दो ऑब्जेक्टिव, दो मैंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक बताए आपको, जो दिए हैं FW टेलर ने, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू।